देखिए बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन भी हमारा एडमिशन का ही है। ध्यान से एक बार देखेंगे। इसमें क्या कह रखा है कि ए और बी की रेशियो 3:2 ही है। जैसे पहले थी ना, पिछले क्वेश्चन में 3:2 रेशियो है, लेकिन सी का हिस्सा नहीं बताया। पहले क्या था, सी का हिस्सा बता दिया 1/6 सी का हिस्सा है, और वो अपना हिस्सा ए और बी से किस रेशियो में लेता है। अब की बार ये नहीं बताया किसी का हिस्सा कितना, ये बता दिया ए अपने हिस्से में से कितना छोड़ रहा है। देखो दोनों बातों में फर्क है। पहले सी का हिस्सा जो होता था उसका 3/5 2/5 करके ए के हिस्से में से लेस करते थे। अब ये बताया ए अपना कितना हिस्सा छोड़ेगा। डायरेक्टली ये बता दिया कि ए अपना हिस्सा कितना छोड़ेगा, और जो ए छोड़ेगा और बी छोड़ेगा हिस्सा, उसी का टोटल कर दो, सी का हिस्सा आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ओल्ड रेशो देखो इस क्वेश्चन में कितनी है। इस क्वेश्चन में हमारी ओल्ड रेशो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी है 3:2। सी का हिस्सा नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया ए सरेंडर्ड। ए का जो हिस्सा है वो अपने हिस्से का 1/3 सरेंडर्ड कर रहा है। आप पढ़ो 1/3 ऑफ 3/5 टू सी। और बी ने सरेंडर कितना किया, 1/2 ऑफ 2/5 टू सी, क्योंकि उसका हिस्सा कितना है 2/5, उसका 1/2 उसने सरेंडर कर दिया, और ए ने अपने हिस्से 3/5 का 1/3 सरेंडर किया। तो इसका आ गया 1/5, इसका भी आ गया 1/5 जो इसने सरेंडर किया। यही ए का न्यू शेयर आ जाएगा और बी का न्यू शेयर आ जाएगा। कितना, पहले कितना था 3/5, इसमें से 1/5 सरेंडर कर दिया। इसका पहले कितना था 2/5, इसने भी कितना सरेंडर कर दिया 1/5। तो ये रह गया 2/5 और ये रह गया 1/5। जो इन्होंने सरेंडर किया ए और बी ने, वही तो सी का हिस्सा है। देखो मैंने सी के आगे सीज शेयर लिखा, जबकि ए और बी के आगे न्यू शेयर, क्योंकि ए बी पहले से एग्जिस्ट करते थे, उनका ओल्ड हिस्सा था, तो इसलिए अब न्यू निकला है, जबकि सी तो नया पार्टनर है, तो सीज शेयर लिखा है। जो इन्होंने छोड़ा है वही हिस्सा, इसका टोटल कर दो 1/5 प्लस 1/5, तो हो जाएगा 2/5। तो न्यू रेशियो कितनी आ गई ऑफ ए बी और सी। ए की 2/5, बी की 1/5 और सी की भी 2/5। तो रेशियो होगी 2 1 और 2। ये आपका आंसर था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। पहले क्या करते थे, जो सी का हिस्सा था 1/6 उसका 3/5 कर रहे थे। पहले जो नया पार्टनर है उसके हिस्से को हम कर रहे थे 3:2 1/5 1:2 जो भी कह रखा है। यहां पे ए अपने हिस्से को छोड़ रहा है, ये बता रहा है। वहां पे ये बता रहा था सी अपना हिस्सा किससे कितना लेता है, यहां पे ए अपना हिस्सा कितना सी को देता है, बी अपना हिस्सा कितना सी को देता है। तो दोनों बातों में फर्क है। ये आपका फर्स्ट केस था। इसी का मैं सेकंड केस भी अभी डिस्कस करता हूं, आप एक बार फर्स्ट नोट करें। देखें ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितनी है 3:2। अब की बार ये कह रहा है कि ए सरेंडर्ड कितना हिस्सा छोड़ा उसने, क्वेश्चन पढ़ो 2/5 ऑफ अपने हिस्से का मतलब 3/5 का टू ए, और बी ने सरेंडर्ड कितना किया है, बी का हिस्सा कितना है 2/5 जो है उसका कितना किया है उसने 1/5 ऑफ 2/5 टू सी लिखना था, सॉरी। तो ये आ जाएगा 6/25, मतलब उसका हिस्सा 3/5 उसका 2/5 उसने छोड़ा है, लिखा हुआ देखो। और बी का हिस्सा 2/5 था, उसने उसका 1/5 हिस्सा छोड़ दिया है, तो 2/25। तो एज न्यू शेयर कितना हो गया 3/5 में से 6/25। बीज न्यू शेयर में 2/5 में से 2/25, और सीज शेयर कितना हो जाएगा जो इन्होंने छोड़ा 6/25 प्लस 2/25, तो ये हो गया 8/25। तो न्यू रेशियो कितनी आ गई, ए की है 6/25 2/25। अच्छा मैंने इसको लिखा नहीं, सॉरी सॉल्व नहीं किया, एक बार सॉल्व कर लो, पहले ध्यान नहीं दिया मैंने। 9/25 8/25, तो न्यू रेशियो कितनी हो गई
9/25 इसकी, 8/25 बी की, ए की 9/25, बी की 8/25 और सी की भी 8/25। तो न्यू रेशो कितनी आ गई? 9:8:48। ये हमारी न्यू रेशो निकल के आ गई। ये हमारा सेकंड केस था थर्ड क्वेश्चन का। आप इसको भी नोट कर लो, बिल्कुल सिंपल 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 क्वेश्चन था ये। देखें फोर्थ क्वेश्चन में रेशो कितनी है? ए और बी की रेशो 3:2 है। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ए गेट्स 3/24, सॉरी सी गेट्स 3/24 फ्रॉम ए एंड 1/24 फ्रॉम बी। आप कहेंगे ऐसा केस तो भी हमने पढ़ा था सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में, सॉरी फिफ्थ पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट ये था जिसमें डायरेक्ट माइनस करते थे, लेकिन ना मैंने केस वैसा ही डाल दिया, लेकिन एक बात मिसिंग है। वहां पे ओल्ड रेशो तो दे रखी थी 3:2, लेकिन सी का हिस्सा भी दे रखा था कि 1/6 हिस्से के लिए है। तो हम चेक करते हैं ना कि ए से हमने 3/24 लिया है, बी से 1/24 लिया, तो टोटल होता था 4/24, जिसको हम 1/6 भी लिख सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें पता लग जाता है कि 1/6 हिस्सा के लिए तो सी आ रहा है, लेकिन यहां पे सी का हिस्सा गिवन नहीं है। मान लो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें फ्रॉम की सिचुएशन दे रखी हो और हमें नए पार्टनर का हिस्सा ना बता रखा, बल्कि ऐसे निकालना हो, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मतलब सिचुएशन सेम सी लग रही है ना आपको। ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2। अब सी का हिस्सा हमें नहीं पता, हमें यह पता है कि ए अपना कितना हिस्सा छोड़ रहा है सी के लिए। तो ए का हिस्सा है 3/5 में से 3/24 और बी का न्यू हिस्सा कितना है? 2/5 माइनस 1/24। लेकिन मुझे सी का हिस्सा नहीं पता कि 1/6 है। यही जो लेस हो रहा है ना 3/24 और 1/24, यही मुझे टोटल करना पड़ेगा। मतलब 1/6 कैसे आएगा? 4/24 या 1/6 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज है, यहां पे हिस्सा गिवन नहीं है सी का। 57/120 और 43/120 और 1/6, तो रेशो कितनी आ गई? 57/120, 43/120 और 1/6, तो 57, 43 और 20, तो 57, 43 और 20, ये हमारी क्या आ गई? न्यू रेशो आ गई। हालांकि सेम सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी एक बात इसमें मिसिंग थी जो वहां पे गिवन थी। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पे प्रूव तो नहीं हो सकता ना कि 3/24 प्लस 1/24, अरे हाँ ये तो 1/6 आ गया, ये सी का हिस्सा ही आ गया। लेकिन वहां पे तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है सी का हिस्सा कितना है। तो हमें डायरेक्ट बस माइनस करना है, अपने लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन करना है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमने अभी तक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर का एक फर्स्ट क्वेश्चन किया जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली। फिर हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन किया जिसमें हमने एडमिशन के कंसेप्ट को पढ़ा, जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली। अब हम रिटायरमेंट डेथ की बात कर रहे हैं। रिटायरमेंट डेथ का एक ही तरीके से निकलेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि दोनों एक सिचुएशन में पार्टनर जा तो रहा है ना बिजनेस से, चाहे वो रिटायरमेंट के कारण चाहे डेथ के कारण। अब बात यह आती है कि इस फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट आगे बने हुए हैं और इससे आपको रिटायरमेंट के केस में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी आ जाएगी। आपने एडमिशन में समझी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी समझी। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओल्ड रेशो पार्टनर्स की कितनी है? 3:1, ए, बी और सी की। सी रिटायर हो जाता है और सी की रिटायरमेंट के बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। मतलब देखें, मैं ये बोलूं कि ओल्ड रेशो ऑफ ए, बी एंड सी कितनी है? 3:1। अब ये रिटायर हो गया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रैक्टिकली सोचो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फर्स्ट केस में, तो ए और बी तो रह गए, वो ए और बी की रेशियो वही 3:2 रह जाएगी। सोच रहे हो, हालांकि बुक में ऐसा ही कर रखा होता है, लेकिन ना मैं चाहता हूं कि आपको कंसेप्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए एक बात बताएं, जब कोई नया पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनर वो जो मान लो जैसे ये कह देता था कि नया पार्टनर 1/6 हिस्से के लिए आया, ए और बी पहले थे, नया पार्टनर 1/6 हिस्से के लिए आया, तो रिमेनिंग शेयर को पार्टनर किस हिस्से में बांटते थे? अपने पहले वाले में। आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट केस ध्यान होगा, आप ध्यान से देखें। 3:2 रेशो थी और सी 1/6 के लिए आया था, तो 1 में से 1/6 लेस करके 5/6 को ए और बी ने अपनी 3:2 में बांट लिया था। 5/6 का 3/5, 5/6 का 2/5। जब वहां पे बचे हुए हिस्से को ए और बी अपनी पुरानी वाली रेशो में बांट सकते थे, तो यहां पे जो ये हिस्सा छोड़ रहा है
इस हिस्से को भी तो ए और बी अपनी पुरानी वाली रेशो में बांट लें, ऐड कर लें अपने हिस्से में। कहने का मतलब है बुक में तो शॉर्टकट लगा दिया कि सी गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ए और बी की रेशो लिख दो भाई 3:2, बात खत्म। लेकिन खत्म क्यों करते हो, एक बार समझो ना, अंडरस्टैंडिंग लो कि जो सी रिटायर हुआ है उसका हिस्सा 1/6 था, मतलब सी रिटायर्ड लिख देता हूं बस। अब सी का हिस्सा जो 1/6 है वो किस रेशो में लेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ए गेट्स उसका हिस्सा इंटरनल रेशो कितनी है 3:2, 3/5 ऑफ 1/6 फ्रॉम सी, और बी गेट्स 2/5 है इसकी इंटरनल रेशो, मतलब इनकी आपस की रेशो ऑफ 1/6 फ्रॉम सी। जब वहां पे एडमिशन के टाइम पे ए और बी सी के लिए हिस्सा छोड़ रहे थे तो यहां पे सी की रिटायरमेंट पे ए और बी हिस्सा उसमें लेंगे भी तो सही, तो लेने की तो बात करो ना, दिखाओ ना। 1/10, 1/15, मतलब कहने का क्या है, ए का न्यू शेयर कितना होगा, पहले कितना था 3/6, पहले रिटायरमेंट सी की होने से पहले, उसमें कितना ऐड हो गया 1/10। बी का न्यू हिस्सा 2/6 था, उसमें कितना ऐड हो गया 1/15, बस 3/6 में 1/10 हो गया, 2/6 में 1/15 ऐड हो गया इनके हिस्से में, रिस्पेक्टिव हिस्से में। तो पहले माइनस कर रहे थे, ध्यान करो एडमिशन के केस में, ये आ गया 36/60, ये आ गया 24/60, और अगर आप इसका टोटल करके देख लो दोनों का 36/60 और 24/60 को अगर आप सॉर्ट आउट करके देख लो 36:24 यानी 3:2। क्वेश्चन तो यही करता है ना, क्वेश्चन में तो सीधा सिंपल तरीके से कर रखा है कि 1/6 हिस्सा अगर 1/6 हिस्सा सी ने अपना हिस्सा छोड़ दिया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ए और बी की रेशियो वही जो पहले से वही की वही लिख दो। मान लो यहां पे बी छोड़ देता तो ए और सी की रेशियो 3:1, और अगर ए छोड़ देता तो बी और सी की रेशियो 2:1। यहां पे आया तो 3:2 है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि कैसे आया है, बता नहीं रखा, इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो जब वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी एडमिशन के टाइम पे तो आपने रिमेनिंग शेयर को बांटा था ना, तो यहां पे भी तो इसके हिस्से को ये बांट के तो दिखाओ कि कैसे आया उनका 3:2। ठीक है, अब सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस में तो स्पेशली बोल दिया कि ए और बी अपने हिस्से को सी से 3:2 में ले रहे हैं, मतलब सी के हिस्से को, सॉरी, ए और बी गेट्स सीज शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। नहीं बताया था तब भी हमने वही रेशियो में 3:2 में बांटा था क्योंकि ओल्ड रेशियो 3:2 थी। अब स्पेशली कह रहा है कि ए और बी सी के हिस्से को 3:2 में बांटेंगे, मतलब अब तो ये केस करना ही पड़ेगा। पहले तो चलो मैंने फर्स्ट केस में तो मजबूरी में वैसे समझाने के लिए कर दिया, नहीं तो 3:2 लिख के भी काम चला लेते। लेकिन अगर मैं बोलूं ये फर्स्ट केस था तो ये यहीं पे भी खत्म हो सकता था कि न्यू रेशियो कितनी है ए और बी की 3:2, बात खत्म, ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड केस में तो ये सारा कुछ करना ही पड़ेगा ना, यही सेकंड केस का सॉल्यूशन है। मतलब जो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन मैंने करा है जो जरूरी नहीं था, वही एक्चुअल में सेकंड केस का सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां पे कह रखा है ए और बी सी के हिस्से को 3:2 में लेते हैं तो 3/5 ऑफ 1/6, 2/5 1/6। सेकंड केस भी मेरा हो गया, फर्स्ट केस के साथ साथ मैंने सेकंड भी कर दिया। अगर क्वेश्चन ये कह देता है कि ए और बी सी के हिस्से को 2:1 में लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंजेस कर दो। 2:1 का मतलब क्या है, अब 3:2 नहीं बोला ना सेकंड केस की तरह, अब 2:1 बोला है तो कर दो 2/3 और 1/3 ऑफ 1/6, तो क्या हो जाएगा 1/9, और इसका कितना हो रहा है 1/18, तो क्या करो 3/6 में 1/9 ऐड कर दो और बी के हिस्से में 2/6 में 1/18 ऐड कर दो, तो न्यू रेशियो आप निकाल दो। यहां पे कितनी आ रही है बताएं मुझे, 18, तो 3 9 प्लस 2 11/18, 7/18 हो गया, तो 11:7 हमारी क्या आ गई, थर्ड केस में न्यू रेशियो आ गई, थर्ड केस में। फोर्थ केस में कुछ नई बात थोड़ा ना बोल रखी है, कह रहा है ए और बी सी के हिस्से को इक्वली लेते हैं। इक्वली का मतलब क्या है, कोई नई बात नहीं है, जहां पे इक्वली को क्या बोलते हैं 1:1 में, मतलब 1/2 और 1/2, तो
तो 1/2 इसका कर देंगे और 1/2 ही इसका कर देंगे। इसको सॉर्ट आउट में कर देता हूं। तो हमने इसमें क्या कर दिया, 1/2 ऑफ 1/6, 1/6 तो सी का हिस्सा था, इक्वली ले रहे हैं, तो 1/2 इसमें, 1/2 इसमें, 1/12, 1/12, 1/12 इसका इसमें ऐड कर देंगे, इसका इसमें 1/12 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 7/12 ए का, 5/12 बी का। तो न्यू रेशियो हमारी कितनी निकल के आ गई, 7:5 हमारी न्यू PSR आ गई। कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमारा फोर्थ केस था। फिफ्थ केस में कह रहा है कि एंटायर शेयर ऑफ सी इज टेकन बाय ए, मतलब ए ने ही सारा हिस्सा लिया, मतलब ए का जो नया हिस्सा है, जो पहले 3/6 था, सी का सारा हिस्सा इसके पास है तो 1/6, तो बी के हिस्से में तो कोई चेंज हुआ नहीं, इसलिए बी इज शेयर वर्ड यूज करेंगे, 2/6 पहले वाला ही रह गया। तो 4/6 इसका, 2/6 इसका, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितनी हो गई, 4/6 और 2/6, यानी 2:1। ये हमारी हो गई। अब हमने करना है सिक्स्थ केस। ये फिफ्थ केस तक हमारा हो गया है, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ये वाला है हमारा फिफ्थ केस, ये फोर्थ केस है, मैंने गलती से इधर लिख दिया, ये फोर्थ है हमारा, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। अब हम सिक्स्थ पे बात करते हैं। सिक्स्थ में क्या क्या रखा है, देखिए, जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में पढ़ा था कि सी अपना हिस्सा 3/24 फ्रॉम ए ले रहा है और बी से 1/24, तो ए और बी के हिस्से में से डायरेक्ट लेस कर देते थे, मल्टीप्लाई नहीं करते थे। ध्यान होगा आपको, ऐसा यहां पे भी है। अब कह रहा है कि ए और बी, ए 3/24 फ्रॉम सी ले रहा है और बी 1/24 फ्रॉम सी ले रहा है, मतलब मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप 3/24 और 1/24 का टोटल करें तो 1/6 ही आता है, और ये सी का हिस्सा था जो हमने यहां पे लिखा था 3:1, 1/6। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एज न्यू शेयर कितना होगा, ए का पहले शेयर था 3/6 और बी का न्यू शेयर कितना होगा, अगर पहले वाला शेयर था 2/6, इसमें 3/24 ऐड कर दो, इसमें 1/24 ऐड कर दो, और 15/24 9/24, तो 15:9 या 5:3 हमारी न्यू रेशियो निकल के आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, सब अंडरस्टैंडेबल था, ठीक है। तो हमारा सिक्स्थ केस भी हो गया और हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर ली। हालांकि ना हमारा एक और क्वेश्चन भी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। जब हम कंसेप्ट 2 कर लेंगे ना, जो अगला जो मेरा कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा, उसमें हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। फिर उसके बाद ना कंसेप्ट 1 और 2 का मिक्स क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग भी, तो हम करेंगे वो तब। फिलहाल हम वो क्वेश्चन नहीं कर रहे, थोड़े मिसलेनियस से क्वेश्चन है, थोड़े टिपिकल से, थोड़े मतलब अंडरस्टैंडिंग लेके आनी पड़ेगी आपको वहां पे, ठीक है। फिलहाल हमने बेसिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट कंसेप्ट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का स्टार्ट करेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है।